नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगले संसद सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं अब इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने कहा कि वो हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए सभी दलों से बात करेंगे। जस्टिस वर्मा के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। दरअसल जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार इसके लिए विपक्षी दलों को साधने में लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला दावा वायरल हो रहा है कि मार्च 2026 तक 500 रुपए का नोट चलन से बाहर हो जाएगा, जिससे आम लोगों में घबराहट और असमंजस पैदा हो गया। हालांकि सरकार की ओर से इस अफवाह पर स्पष्ट जवाब आ चुका है। पीआईबी ने इस वायरल दावे की जांच की और कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी के फैक्ट चेक के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपए के नोट को बंद करने के संबंध में कोई घोषणा, आदेश या निर्देश जारी नहीं किया है। ये नोट पहले की तरह ही लीगल टेंडर बने रहेंगे और इनका चलन जारी रहेगा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के खिलाफ एक 48 घंटे का युद्ध प्लान बनाया था, लेकिन वो सिर्फ 8 घंटे में ही फेल हो गया और पाकिस्तान को सीज फायर की बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि 10 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे के अंदर झुकाने का प्लान बनाया था। उनका 48 घंटे का प्लान ऑपरेशन 8 घंटे में ही खत्म हो गया और फिर उन्होंने हमें फोन कर कहा कि हम बात करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर स्थानीय पुलिस ने कथित रूप से बर्बरता जैसी कार्रवाई की। इससे उसके मस्तिष्क में गंभीर चोट आई है और वो कोमा में है। इस घटना से ठीक 5 साल पहले अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई ऐसी ही घटना याद दिला दी। उसमें जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। घटना को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में स्थानीय पुलिस की कथित तौर पर बर्बरता के शिकार बने भारतीय मूल के 42 वर्षीय गौरव कुंडी की हालत बेहद नाजुक है और वो कोमा में है। घटना 29 मई की है। आरोप है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान उनकी गर्दन पर घुटना रख दिया, जिससे वो बेहोश हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनकी साथी अमृतपाल कौर जोर जोर से चिल्ला रही हैं कि गौरव ने कुछ गलत नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी दल चर्चा की डिमांड कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर सरेंडर कर दिया। भोपाल में राहुल गांधी ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा, मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी ने कहा कि आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था। 1971 की लड़ाई में 7वीं फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा, मुझे जो करना है वो करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आज़ादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़ते ही। बता दें, राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश में पहुंचे। उनके यहाँ पहुंचने का मकसद मिशन 2028 के लिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरना बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत को चीन के ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देने की धमकी दी। इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान को जवाब दिया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान की उस आशंका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया तो भारत को भारी नुकसान होगा। उन्होंने इसे डर फैलाने की एक बेसिर पैर की कहानी बताया और साफ कहा कि ब्रह्मपुत्र में ज्यादातर पानी भारत में ही बनता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक चीन से ब्रह्मपुत्र में सिर्फ 30 से 35% पानी आता है, वो भी ज्यादातर ग्लेशियर के पिघलने और तिब्बती इलाके में सीमित बारिश की वजह से। बाकी का 65 से 70% पानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून की बारिश और उसकी सहायक नदियों से आता है। बता दें, भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि खत्म की है। उसी वक्त चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है और चीन अगर पानी रोकता है तो भारत पर तो असर पड़ेगा। कितना पड़ेगा, ये एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या चीन पानी रोक सकता है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार उनका निशाना है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा अडानी समूह में किए गए भारी भरकम निवेश। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सवाल उठाया कि LIC ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में 5,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड क्यों खरीदे और वो भी अकेले खरीदार के तौर पर। उन्होंने कहा कि पैसा पॉलिसी प्रीमियम आपका, लेकिन सुरक्षा सुविधा और फायदा अडानी का। राहुल का आरोप है कि जनता के खून पसीने की कमाई को LIC के जरिए निजी समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हाल ही में खबर आई कि LIC ने अडानी पोर्ट्स के 15 साल के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक X हैंडल से LIC वाले मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि LIC को कभी आम आदमी का जीवन रक्षक कहा जाता था, लेकिन आज ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का जरिया बन चुकी है। खबर है कि LIC ने आम लोगों की गाढ़ी कमाई के 5,000 करोड़ रुपए का एक झटके में अडानी को सौंप दिए हैं ताकि वो धंधा बढ़ाकर अपना कर्ज उतार सकें। ये पैसा आपका है, आपके खून पसीने की कमाई है, जिसे मोदी के मित्र अडानी पर लुटाया जा रहा है। आम आदमी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए LIC पॉलिसी लेता है ताकि मुसीबत के समय वो पैसे उसके काम आ सकें, लेकिन सच्चाई यही है, LIC अब जीवन बीमा नहीं, मोदी मित्र बीमा बन चुका है। आपकी कमाई और उम्मीद किसी और के लिए बिजनेस मॉडल बन गया है। ऐसे में सवाल है, LIC में जमा लोगों की कमाई किसके कहने पर अडानी को दी गई? जनता की कमाई एक अमीर उद्योगपति को बचाने में क्यों खर्च की जा रही है? अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉर्बर्ट लुटनिक ने कहा है कि भारत का ज्यादातर सैन्य सामान रूस से खरीदना और ब्रिक्स का हिस्सा बनकर डॉलर को चुनौती देना अमेरिका को खटक गया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है, भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के जल्दी अंतिम रूप लेने की उम्मीद है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत का हित प्रभावित हो रहा है या फिर लुटनिक का बयान भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। लुटनिक ने यह भी कहा, ब्रिक्स का हिस्सा बनकर डॉलर को चुनौती देना ये अमेरिका में दोस्त बनाने और लोगों को लुभाने का तरीका नहीं है। राष्ट्रपति ने इन चीज़ों को सीधे तौर पर उठाया है और भारत सरकार पर भी अब इन पर सीधे तरीके से काम कर रही है। ये बयान इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका भारत की नीतियों को अपने हितों के अनुरूप ढालने की अपेक्षा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर भगवंत मान की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। दरअसल भगवंत मान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा था, क्या अब मोदी के नाम का सिंदूर लगाओगे? क्या ये वन नेशन वन हस्बैंड है? बीजेपी ने इसे बेहद आपत्तिजनक कहा। बीजेपी की चंडीगढ़ यूनिट ने सोशल मीडिया X पर लिखा, ये कोई व्यंग्य नहीं है बल्कि नेतृत्व के नाम पर अश्लीलता है। बीजेपी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि आतंकवादियों ने हिंदू महिलाओं को उनके सिंदूर से पहचान कर निशाना बनाया था। ये निर्दोष महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश थी, कोई मजाक नहीं। इस पूरे बयान को बीजेपी ने शर्मनाक और गंभीर अपमान बताया। कन्नड़ भाषा विवाद में फंसे कमल हासन ने कर्नाटक हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि कर्नाटक में अपनी फिल्म ठग लाइफ को 5 जून को रिलीज नहीं करेंगे। बता दें, अभिनेता कमल हासन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ। इस बयान से कर्नाटक में वॉर पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया और अब कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने साफ कहा कि जब तक कमल हासन सार्वजनिक माफी नहीं मांगते, उनकी फिल्म को कर्नाटक में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। आरोप है कि शर्मिष्ठा पनोली ने मुस्लिम समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा कि उनकी टिप्पणियों से एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जबकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग दूसरों को आहत करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस चटर्जी पनोली द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता DP सिंह ने शर्मिष्ठा पनोली की ओर से पेश होते हुए कहा कि जेल में उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि उसे कपड़े बदलने या दवाइयां लेने जैसे बुनियादी मानवाधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। क्या ये मानवाधिकार है? मैं बहुत हैरान हूं। यहाँ तक कि एक आतंकवादी भी इसका हकदार हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.